welcome back to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. In previous video we study the principles of management, meaning now we discuss the techniques or scientific management principle by Taylor. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए. इनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर. इन्होंने कहा है कि पहले जो लोग अंदाज़ा लगाकर काम करते थे प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में, सो अब ड्यू टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी और चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, अब कुछ साइंस ने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ टेक्निक यूज करी हैं. तो उसमें ये नीचे लिखा है, टेलर इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फंक्शनल फॉर्मैनशिप, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड पीस वेज सिस्टम. ये हैं टेक्निक्स हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर डिस्कस करेंगे. सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऐसी जर्नल रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगी. जब वो रूल्स और प्रॉपर गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा. तो पहले लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे, तो तभी वो बिजनेस इशू इज रेफर टू एज रूल ऑफ थंब, वो अंगूठे का ही रूल रह गया. तो इसीलिए जो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेरियस प्रिंसिपल बनाए. वेरियस प्रिंसिपल किसके बनाए? साइंटिफिक मैनेजमेंट के. सो देखिए पहला क्या है? पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इन्होंने कहा साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है. इसमें यह कहा गया है साइंस में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर तरीके से काम होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, टेलर अपोज द रूल ऑफ थंब एंड सजेस्टेड दैट अ बिजनेस कैन अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी ओनली if there is scientific inquiry followed by standardized method developed through study and analysis. अब इसमें यह लिखा है कि जो भी हम वर्क करेंगे वो साइंटिफिक इंक्वायरी से होगा, साइंटिफिक रूल से होगा और प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस से होगा. स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स यूज करी जाएंगी, प्रॉपर रूल फॉलो किए जाएंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी. अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टिगेट ट्रेडिशनल मेथड एंड यूनिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू डेवलप standard method to be followed throughout the organization, scientifically planned and manage activity not only saw human energy and time but reduce the wastage. अब इसमें यही लिखा है कि लोग आजकल ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराने मेथड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. जब मॉडर्न मेथड का यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अचीव करेगी क्या? अपना ऑब्जेक्टिव विद अ मिनिमम कॉस्ट. अगला देखिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी मींस फ्रीडम. सो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, टेलर emphasized the fact that for any business to be successful, management and worker must work in complete harmony. अब जो भी वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो उनको हम जब कंप्लीट फ्रीडम देंगे, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, कोऑपरेट होकर काम करेंगे एक दूसरे से, तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो होगा रिड्यूस हो जाएगा और वो खुद मोटिवेट होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और बेटरली अचीव हो विद अ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम. तो इसमें कहा है जब फ्रीडम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा. सो नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसमें कहा है कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मींस सबको मिलान करके एक साथ सब हमने एक पहले भी डिस्कस किया था, हम कोऑपरेट करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट इन द सेंस HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट.
अब देखिए इसमें क्या लिखा है, थ्रो एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एन इंडिविजुअल बट ऑल द एफर्ट मस्ट बी यूनिफाइड. All the effort must be unified toward achievement of organization goal. मतलब कि जो बंदा, जो पीपल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. जब वो कोऑपरेट कर लेंगे, एक दूसरे से टीम स्पिरिट कर लेंगे, टीम बना लेंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से साइंटिफिक मेथड यूज करके अचीव करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने आप ही अच्छे से अचीव हो जाएगा. अब इसमें यह भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन almost equal division of work and responsibility between worker and management. Management work almost side by side with the worker, helping, encouraging and smoothing the way of them. इसमें कहा है कि टेलर जो भी प्रिंसिपल गिव कोऑपरेशन का फॉलो किया है, इसमें हर इंडिविजुअल को, हर वर्कर को, हर सबऑर्डिनेट को इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. Now, the fourth and last principle is development of each and every person to his or her greatness, efficiency and prosperity. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में हर वर्कर की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी और पावर. उसकी पावर को देखते हुए, उसकी स्किल्स को देखते हुए जो पीपल का भी डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी लार्जली डिपेंड्स ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्कफोर्स. For successful implementation of scientific methods of production, it is must that workforce has suitable mental, physical and intellectual capabilities. अब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोज हो रहे होंगे या साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा होगा, तब ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल वर्क कर रहे होंगे वो भी मोटिवेट होंगे. जब वो मोटिवेट होंगे तो उनका वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करेंगे. जब वो गोल इफेक्टिवली अचीव करेंगे तो उनका भी मोटिवेशन और वी कैन से उनका भी डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.